मेरी बहन एक शरीफ और बापर्दा लड़की थी। जब बहन की शादी हुई तो शादी की पहली रात को इसके शौहर ने तलाक दे दी और कहने लगा कि तुम्हारी बहन एक तवाइफ लड़की है। मुझे यकीन न आया, लेकिन जब बहन की दूसरी शादी करवाई तो फिर तलाक हो गई। बहन का शौहर कहता ये एक तवाइफ लड़की है। तीसरी शादी में भी ऐसे ही हुआ। चौथी बार मैंने अपनी बहन की नकली शादी करवाई और दूल्हे की जगह अपने छोटे भाई को शादी की रात बिठा दिया। अभी बहन और भाई को अंदर गए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि भाई भागता हुआ बाहर आया और ऐसी बात बताई कि मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मेरा नाम कासिम है और मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखता हूँ। जब मेरे माँ बाप थे तो मेरा घराना बहुत ही ज्यादा खुशहाल था। यहाँ तक कि हमारे घर में जो हुस्न सलूक था इसकी मिसाल दी जाती थी। सारे खानदान वाले हमारे घर पर फख्र करते थे, क्योंकि खानदान के अंदर सभी ताया चचा मामू खाला सबके घर 6-7 से कम बच्चे नहीं थे, जबकि हमारे घर में सिर्फ हम 2 भाई और एक बहन थी। मेरे माँ बाप ने हमारे बात नहीं किया, बल्कि सलाह सलूक से हम तीनों की ही अच्छी परवरिश करने की जिम्मेदारी ले ली। इनका ख्याल ये था कि बच्चे थोड़े ही अच्छे होते हैं, बस हमें इनकी परवरिश बेहतर करनी चाहिए ताकि वो जमाने में एक मिसाल बन सके। और यही वजह थी कि लोगों ने एक मिसाल के तौर पर लेते थे। दिन यूं ही खुशहाली से गुजर रहे थे। हम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हमारे माँ बाप हमें अच्छी तालीम भी दिलवा रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि वो आलमा बनना चाहती है, तो मेरे माँ बाप ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे मदरसे में लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। एक कार हादसे में मेरे माँ बाप की एक साथ मौत हो गई। उस वक्त यह हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमारा घर सुनसान हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था हम तीनों बहन भाई अपनी जिंदगी में क्या करें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद को संभालना शुरू किया और हमारी जिंदगी मामूल की रूटीन पर आती गई। हमें हमारे माँ बाप की कमी तो जरूर महसूस होती थी, लेकिन हमने इनके बगैर जीना सीख लिया था। मेरी बहन मुकम्मल आलमा बन गई और मैंने और मेरे छोटे भाई ने भी अपने अब्बू का काम देखना और संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि हम तीनों बहन भाई अब जवान हो चुके थे। तो खानदान के लोग हमारे घर पर आते और मुझे कहते कि हम तुम्हारी बहन की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जवान हो चुकी है। तुम भले बड़े हो, लेकिन तुम्हारी शादी की हमें कोई फिक्र नहीं है। लोग तुम पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बेटी हमारे खानदान की इज्जत है, जिससे हमें जल्दी से अपने घर का करना होगा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये घर में अकेली होती है और अकेली लड़की के साथ अकेले घर में कुछ भी हो सकता है। मैं इनकी बात सुनकर खामोश हो जाता। अगर मेरे माँ बाप होते तो इन्हें बेहतर तौर पर जवाब दे सकते थे, लेकिन अब चूंकि मैं ही अपनी बहन का सरबराह था तो मुझे अपनी बहन की मर्जी जाननी थी। मैं अपनी बहन के पास गया और इससे पूछने लगा कि शादी के मामले को लेकर आखिर इसकी अपनी मर्जी क्या है। तो इसने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि खानदान के लोग इस तरह बातें बनाते हैं, तुम घर में अकेली हो। तो वो कहने लगी कि इसका तो एक बेहतर हल है, आप खुद शादी कर लीजिए, मैं भी घर में अकेली नहीं रहूंगी, तो खानदान वाले बातें नहीं बनाएंगे। मैं और पढ़ना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अगर मेरी बहन और ज्यादा पढ़ना चाहती है तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर खानदान वालों का मसला था तो इसको खत्म करने के लिए मेरा शादी करना ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरी बहन पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं रहा था। मैं अपने अब्बू के काम को देख रहा था और अब मैं आगे भी नहीं पढ़ सकता था। इसलिए खानदान के मुंह को बंद करने के लिए मैंने ही शादी करने का फैसला कर लिया। मेरी बहन ने मेरी शादी के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार मेरी शादी हो गई। घर में मेरी बीवी आई तो खानदान वालों का मुंह खुद ही बंद हो गया। अब वो मुझे ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली होती है, लेकिन फिर भी कुछ खानदानों के मुंह अभी तक बंद नहीं हुए थे। वो मुझे इस बात का ताना देते थे कि जवान बहन को आखिर कब तक घर में बिठा कर रखना है, इसकी शादी करो, अपने घर का कर दो। लेकिन मुझे इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी अजीज थी। जो मुझे बोलेगी मेरी शादी कर दो, तब मैं इसकी शादी कर दूंगा। लेकिन मेरे ये इरादे मेरे खानदान ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दिए। हमारे घर पर हर दूसरे दिन पत्थर मारे जाते। कभी कोई कागज में पत्थर लपेट कर हमारे घर में फेंक देता तो कभी कुछ हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कुछ मेरी बहन के साथ क्यों हो रहा है। लोगों की बहनें बेटियां भी तो हैं, वो तो बूढ़े होने तक अपने घरों में बैठी रहती हैं। मेरी बहन की अभी उम्र ही कितनी हुई थी, वो पढ़ रही थी। ये हमारे खानदान वाले किस तरह की दुश्मनी निभा रहे थे जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे। मगर मैं फिर भी इन सब की बातों पर खामोश रहा। लेकिन शायद मेरी ये खामोशी मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगी थी। एक रात वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे आपकी बहन कुछ अजीब लगती है, ऐसा लगता है आपकी बहन छुप कर कुछ कर रही है। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। अपनी बहन पर तोहमत लगता देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एक आलमा थी और मैंने खुद कभी इससे ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा
था कि जिसकी बना पर मैं इस पर शक करता, मुझे अपनी बहन पर यकीन था मुझे अपनी बहन पर यकीन था, तभी इसकी खातिर मैं सारे खानदान से टक्कर लेकर खड़ा था। तो मेरी बीवी कहने लगी कि आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है, हालांकि मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बोल रही। मुझे आपकी बहन से कोई भी खार नहीं है। मैंने इसको मशकूक हरकतें करते हुए देखा, इस बना पर मैं ये कुछ बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी हरकत करते हुए मेरी बहन को देख लिया जो तुम ये सब कुछ बोल रही हो। तो वो कहने लगी कि आपकी बहन रात को जागती है। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग गुम हो गया। मैंने कहा कि बस वो रात को जागती है, इसी वजह से तुम मुझे कह रही हो कि मेरी बहन की हरकतें अजीब हैं। तुम क्या पागल हो गई हो? मेरी बहन पढ़ती है और रात को पढ़ने से ज्यादा अच्छा वक्त कोई नहीं होता। तो वो कहने लगी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और आपकी बहन पाक साफ है, मैं भी इसकी पाक दामनी की गवाही देती हूँ, लेकिन आपको इस तरह खानदान वालों से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। अब आपको आपकी बहन की शादी कर देनी चाहिए। वो बच्ची है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, इसकी शादी के लिए यही सही उम्र है। इसकी बात मेरे दिल को लगी, वाकई ले रखी थी। इस तरह खानदान वालों से हम बाइकाट कर देते तो मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे खानदान में ज्यादातर गुंडागर्दी भी चलती थी और दुश्मनी में आकर वो कुछ भी कर सकते थे। इस नजरिए से मेरा जहन काफी वक्त ये सोच रहा था, लेकिन मैंने अपने ख्यालों को रद्द कर दिया था। मगर अब मुझे वाकई में एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो मेरी बात का मान रखोगी। मेरी बात पर मेरी बहन ने कुछ भी नहीं बोला और कहने लगी कि जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद मेरी बहन मुझे काफी परेशान लगी। मुझे लगा कि पढ़ाई छूट रही है, इसी वजह से वो परेशान है, मगर ये परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसका रिश्ता बहुत अच्छे खानदान में किया था। जिस खानदान में मैंने अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया था वो खानदान बहुत पर्दादार और मौलवी घराना था। अपने बेटे के लिए इन्हें एक नेक परहेजगार और पर्दा वाली लड़की चाहिए थी। मेरी बहन को भी किसी मर्द ने नहीं देखा था, वो हमेशा से ही पर्दा करती थी, इसलिए मुझे इसकी खातिर ये खानदान काफी अच्छा लगा था। लेकिन जब मैंने इसकी शादी की तो इसके शौहर ने इससे ये कहते हुए तलाक दे दी कि वो बद किरदार है। मुझे यकीन आया और मेरी इस लड़के से लड़ाई हो गई। मैं चाहता था कि मैं इस पर केस कर दूं, जिसने एक दिन के अंदर ही अंदर मेरी बहन को तलाक दे दी। वैसे तो वो लोग बहुत इज्जतदार बनते थे, मगर जब वाकई इज्जत को संभालने की बात आई तो पीछे हट गए। मेरी बहन की जिस तरीके से बदनामी हुई थी वो सोच कर ही मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मर्द होकर मैं चाहता था कि मैं थोड़ी देर रो लूं, क्योंकि मेरी बहन मेरा सब कुछ थी। मैं जब घर आया तो मेरी बीवी इशारों में मुझे कहने लगी कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी बहन की हरकतें मशकूक हैं। इसके ये इशारे देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। दिल किया इसका दिमाग दुरुस्त कर दूं। पहले ही सहन पर बहुत ज्यादा बोझ जान पड़ा था। फिर मैं अपनी बहन के पास गया और इससे पूछा आखिर सारा माजरा क्या है। तो वो कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इसी वजह से मैंने इससे ज्यादा कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा सारा कसूर इस लड़के का ही था, इसने जानबूझ होगी, जरूर इसका कोई गलत इरादा होगा। मैंने सोचा कि इस बात को राजदारी से ही दबा देते हैं और अपनी बहन का कहीं और रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मगर न जाने कैसी ये बात हमारे खानदान वालों को मालूम पड़ गई और सारे खानदान वाले मिलकर हमारे घर आ गए और कहने लगे कि देखा, तुम्हारी बहन ने कोई ना कोई गुल खिला दिया। हम ना कहते थे कि पहले इसकी शादी कर दो फिर बाद में अपनी शादी करते रहना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बहन की पढ़ाई बहुत अजीज थी। अब देखो कैसे हमारे खानदान के माथे पर कलंक लगा दिया। हमारे खानदान में एक ही रात को कोई तलाक लेकर वापस नहीं आया, मगर तुम्हारी बहन ने कारनामा सर इंजाम कर दिखाया है। इनकी बातें मेरे दिल और दिमाग पर किसी कोड़े की तरह लग रही थी। मुझे वाकई में अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन को बेर्द किरदार समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस तरीके से हमारी परवरिश की थी, इस हिसाब किताब से मेरी बहन कोई भी गलत काम नहीं कर सकती थी। चाहे सारा खानदान तो क्या, सारा जमाना मेरी बहन के खिलाफ हो जाए तो भी मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बहन ने कुछ गलत किया है। और फिर मैंने अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता देखना शुरू कर दिए। मुझे एक अच्छा खानदान मिला और मैंने अपनी बहन की शादी कर दी, मगर इस बार भी मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़े जब दूसरे ही दिन दोबारा मेरी बहन तलाक लेकर घर वापस आ गई। इस बार तो जैसे मेरे किसी ने जमीन और आसमान हिला दिए हों, मगर इस बार मैंने किसी से कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और तीसरी बार जब मैंने अपनी बहन की शादी की तब ही वो तलाक लेकर वापस आ गई। उस बार मुझे दाल में कुछ काला जरूर लगा। मैंने अपनी बहन को भले बद किरदार नहीं समझ रहा था, मगर मैं इस पहेली को भी सुलझाना चाहता था कि आखिर ये क्या पहेली है। आम लोगों के साथ वैसे कुछ भी नहीं होता। मैं खामोश हो गया। इस बार भी मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया। हमारे खानदान ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। एक तरह से इन्होंने हमारे साथ बाइकआउट कर दिया कि तुम्हारी बहन के किरदार में कोई झोल है, तभी इसके साथ ऐसा होता है।
है। अगर तुम लोगों का हमारे घर में या हम लोगों का तुम्हारे घर आना जाना लगा रहा तो फिर हमारे घर की बेटियों पर भी लोग सवाल उठाएंगे। हमारी बहन को तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मगर हम अपनी बेटियों पर ऐसी कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी बातें मेरे ज़मीर को कोड़े लगा रही थी और फिर मैंने एक प्लान बनाया, ये पता करने के लिए आखिर ये सारा माजरा क्या है। मैंने अपने छोटे भाई को भरोसे में लिया और कहने लगा कि इस बार हम पता लगा कर रहेंगे आखिर ये सब क्या माजरा है, क्यों हमारी बहन को एक ही दिन के अंदर तलाक हो जाती है। मेरा भाई तो खुद इस काम के लिए तैयार था, इसलिए झट से हामी भर दी। मैंने ये सब कुछ इसके लिए कर रहा था, जिस लड़के ने मेरी बहन को तलाक दी थी मैंने जाकर इन सब से बात की थी। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वो कहने लगे कि ये बात जाकर अपनी बहन से पूछो कि इसको एक ही रात में तलाक क्यों हो जाती है। और बंदे का एक ही जवाब सुनकर मुझे शक होने लगा, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और अपनी बहन की नकली शादी करवाई और दूल्हे की जगह सेहरा पहनाकर अपने भाई को अंदर भेजा। अभी मेरे भाई को 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो भागता हुआ बाहर आया। वो खौफ के मारे हाँप रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसे बहुत बुरे तरीके से मारे हाँप रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसे बहुत बुरे तरीके से डराया गया है। मैं भी अपने भाई से कुछ पूछने ही वाला था कि अंदर क्या मामला पेश आया। तभी मेरी बहन अपने कमरे से निकल आई और कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हसन मेरे कमरे में सेहरा बांध कर क्यों आया था। तो हम दोनों एक ही पल के लिए शौक रह गए। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था, लेकिन ये तो खुद ही डर गया है। वैसे हसन किस चीज से डरा है? मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो वो अनजान बन गई और कहने लगी कि हसन क्यों डर गया, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। अपने कमरे में गई तो मैं भी अपने भाई को लेकर एक तरफ आ गया और मेरी बीवी भी पीछे पीछे आ गई और हम इससे पूछने लगे कि आखिर अंदर क्या हो गया। तो वो कहने लगा कि हमारी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज आ रही थी और वो कह रही थी कि वो मुझे जान से मार देगी। इसका पहले भी किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, अगर मैंने अभी और इसी वक्त इससे तलाक नहीं दी तो वो मुझे जान से मार देगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज कैसे निकल सकती है। तो मुझे कहने लगे कि इसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं, हमारी बहन शादी नहीं करना चाहती थी। इन सारी तलाकों के पीछे हमारी बहन का ही हाथ है। इसने ही मर्दाना आवाज निकाल कर अपने शोहर को तलाक देने पर मजबूर किया है। इसकी बात मेरे दिल को लगी और मैं शर्मिंदा भी हुआ। मेरी बहन सिर्फ इस वजह से तलाक लेकर वापस आ जाती थी कि वो शादी नहीं करना चाहती। मेरे लिए दुख का मकाम था। मैंने कभी अपनी बहन से इस बात की उम्मीद नहीं रखी थी कि वह ऐसा भी कुछ करेगी, इसलिए मैंने अपनी बहन से मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि जाओ जाकर इसे बता दो ये नकली शादी थी और अब हमें इसके सच के बारे में पता चल चुका है। मैं शदीद दुखी आली में वहां से चला गया क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये सब कुछ मेरी बहन ने जानबूझकर किया है, लेकिन इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह होगी। इस बात से फिलहाल मैं अनजान था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैंने अपनी बहन से बात तक नहीं की थी। मेरी बहन कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही, सुनना नहीं चाहता था। अगर इसे मुझे कुछ बताना ही था तो पहले बता देती, क्यों 3-3 शादियां खुद ही तुड़वा कर मेरी और अपनी इज्जत को खाक में मिलाया, सारे खानदान के सामने मुझे और खुद को बदनाम करवा दिया। मैंने इसके लिए कितना कुछ नहीं किया था। और हम फिर एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे हमारे घर में कुछ तब्दीली महसूस हो रही है। इस बार मैंने इसकी बात को रद्द नहीं किया और ना ही इसे कम अकल कहा, बल्कि इससे पूछने लगा कि ऐसी कौन सी तब्दीली तुम्हें महसूस होती है। तो वो कहने लगी कुछ रोज से एक लड़का घर के बाहर आकर ठहर जाता है और बहुत देर तक हमारे घर के सामने ही इधर उधर घूमता रहता है। जब तक आपकी बहन घर के बाहर जाकर इस लड़के से कुछ बात नहीं करती तब तक वो यहाँ से नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। एक लड़का आकर मेरी बहन से बात करता है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि क्या तुमने पहले कभी इस लड़के को देखा है, हमारी शादी में या फिर अभी तक मेरे आगे पीछे वो आया हो? तो वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा कोई लड़का नहीं है, बल्कि वो कोई अजनबी इंसान है। अगर कोई अपना होता तो मैं इसे घर में बुला लेती। मैंने कहा ठीक है, कल को मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो लड़का मेरे घर के बाहर आए तो मुझे एक बार बता देना। फिर इस लड़के को मैं अच्छी तरह देख लूंगा और इसके इरादे को भी जान लूंगा, आखिर वो क्यों हमारे घर के बाहर मंडलाता रहता है और सबसे पहले मेरी बहन को कैसे जानता है। और हमने यही सब किया। जैसे ही वो आया मेरी बीवी ने मुझे बता दिया। मैंने इस लड़के को पकड़कर घर के अंदर ले आया ताकि बाहर गली में कोई तमाशा न बने। हमारी इज्जत का जनाजा आधे से ज्यादा तो निकल ही चुका था। जब हम इस लड़के को घर के अंदर लेकर आए तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया। इसे शायद ये उम्मीद नहीं थी कि हम इसे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे ही घर में शोर शराबा फैला तो मेरी बहन भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई, मगर जैसे इसने देखा कि हमने इस लड़के को पकड़ लिया है तो इसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और इसके बदलते रंग देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पहले तो मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन अब सारा सच जान कर रहूंगा, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि इसने ये सारी शादियां इसलिए
इसलिए तोड़ी हैं क्योंकि मैंने इसकी शादी अपनी मर्जी से करवाई थी, मगर अभी लग रहा था जैसे मामला कुछ और है, और अगर ये वाकई इश्क आशिकी का मामला हुआ तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। आज पहली बार मैंने अपनी बहन से गुस्से में सवाल किया था कि ये लड़का कौन है और तुम इसको कैसे जानती हो। तो मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी कि मैं इसको नहीं जानती। बस इतना बोलकर मेरी बहन और ज्यादा रोने लगी, लेकिन इस बार मुझे अपनी बहन का रोना बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। मैं इस पर चीखने लगा था कि वो लड़का बोलने लग गया और कहने लगा कि ये वाकई मुझे नहीं जानती, इसका कोई भी कसूर नहीं है। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि अगर वाकई मेरी बहन तुम्हें नहीं जानती तो फिर तुम क्यों हमारे घर के बाहर घूमते रहते हो और मेरी बहन से बात करने के बाद ही वापस जाते हो। तो वो कहने लगा कि मैं आपकी बहन को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता हूँ मगर वो नहीं मानती। इसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की। तो वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दे, अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ और वैसे आपकी बहन अच्छी है और मुझे पसंद भी है। मैं इसकी 3 तलाकों के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे इसकी बात सुनकर और ज्यादा हैरत हुई। अगर वो ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा था तो इसकी माँ कौन थी और अपने बेटे को ये सब करने के लिए क्यों बोल रही थी। मैंने पूछा तुम्हारी माँ कौन है और वो मेरी बहन को कैसे जानती है। तो इसने बोला मेरी माँ वही है जिसने आपकी बहन को आलमा का कोर्स करवाया है। मैंने हैरत से अपनी बहन की तरफ देखा, आखिर ये माशरा क्या है। इसके बारे में मेरी बहन को भी खबर हो गई। मैंने कहा तुम दोनों मुझे बताओ आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो मेरी बहन बोलने लगी भाई मैं आपको पहले ही सच बताना चाहती थी लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला और आप मुझसे बदगुमान हो गए। शायद मैं सारा सच आपको कभी नहीं बताती अगर ये मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाता कि आप सारा सच बताने में ही भलाई है। वो किस सच की बात कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोबारा बोलने लगी और कहा भाई आपको याद है जब माँ और बाबा जिंदा थे तो मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके याद करवाने पर मुझे भी याद आया, हाँ वाकई मेरी बहन एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसने इसकी जान जाते जाते बची थी। मैंने कहा हाँ मगर इस एक्सीडेंट का यहाँ क्या जिक्र। तो मेरी बात पर वो जख्मी मुस्कुराहट से हंस पड़ी और कहने लगी कि एक्सीडेंट की वजह से ही तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हुई है। मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि साफ साफ लफ्जों में बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहने लगी कि इस एक्सीडेंट के अंदर मुझे माँ बनने की सलाहियत खत्म हो गई थी। ये बात माँ को जब पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। वो शायद जमाने से डर रही थी कि अगर लोगों को ये बात पता चली तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, बल्कि वो इस बात का कोई और ही रंग देंगे और मुझे गलत समझेंगे। मैं चूंकि इन दिनों आलिम का कोर्स कर रही थी तो सच और झूठ के दरमियान मेरा दिमाग बट गया था। मैंने कहा कि अगर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी तो ये सब कुछ तो झूठ होगा। मैंने माँ को कहा कि झूठ को छुपाने वाला भी गुनहगार होता है। इन्होंने कहा कि झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जा रहा है, झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जा रहा है तो ये झूठ नहीं कहलाएगा। मगर मुझे फिर भी कश्मकश थी, इसलिए मैंने अपनी बाजी से ये बात की। तो मेरी बाजी ने मुझे ये कहा कि भले तुम बाकी लोगों से बात छुपा लो लेकिन इस इंसान को जरूर मालूम होनी चाहिए जिससे तुम शादी करोगी। मुझे और माँ को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं मुतमईन हो गई थी। मगर माँ ने मुझसे ये वादा लिया कि आज के बाद मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। जब मुझसे आपने शादी के बारे में पूछा तो मुझे यही ध्यान था कि जो औरत माँ नहीं बन सकती से भला कोई शादी क्यों करना चाहेगा। मैंने उस वक्त मना कर दिया लेकिन फिर आपने अपने मान रखने के लिए मुझे शादी के लिए मजबूर किया और मैंने हामी भर दी। मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ये सारी बातें अपने होने वाले शोहर तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है और कहाँ रहता है। इससे मैं कैसे राब्ता कर सकती हूँ। मैं ये बात आपके जरिए भी नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि मैंने वादा किया था ये बात अपने शोहर के सिवा किसी और को नहीं बताऊंगी। शादी की रात मैंने ये बात अपने शोहर को बताई तो मुझे मारने की कोशिश करने लगा मुझे और अब आप पर गलत तोहमत लगाने लगा। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने हर लड़की की आवाज निकाल कर इसको डराया और इसने मुझे तलाक दे दी। फिर बाकी सबके साथ भी ऐसा ही हुआ और जब आपको गलत फहमी हो गई तो मुझे लगा कि आपको सच बताना चाहिए था। इसके बाद मैं अपनी बाजी से मिलने गई और इसने मुझे समझाया कि अपने भाई को ये बात बता दे, इससे मैं बहलाई है। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की मगर आप मुझसे नाराज थे। इसके बाद ये मुझसे मिलने आया और बोलने लगा कि मैं अपनी माँ के कहने पर आया हूँ। वो चाहती है कि मैं आपसे शादी कर लूँ मगर मैं आपकी मर्जी के खिलाफ इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकती थी, इसलिए इसको हमेशा यहाँ से भेज देती। मगर आज आपको सब पता चल ही गया। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अपनी बहन की शादी इसी से करवाऊंगा। जिंदगी में अपने करीबी रिश्तों को जरूर एतमाद में लें, इनसे बेहतर आपके लिए कोई फैसला नहीं कर सकता और कोई आपका साथ नहीं दे सकता जिस तरह आपके करीबी रिश्ते दे सकते हैं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक
کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی اچھی